हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम कवर करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम की मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। आज के इस लेक्चर में हम यूलर थ्योरम कवर करेंगे फॉर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल के लिए यूलर थ्योरम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, और जो फंक्शन 3 वेरिएबल के होते हैं उसके लिए दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें 3 वेरिएबल के लिए यूलर थ्योरम मैं आपको होमोजेनियस फंक्शन के लिए बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूलर थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और इस 2 वेरिएबल में भी हम तीन टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तीनों टाइप की प्रॉब्लम विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, टाइप 1 2 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वन लेक्चर। एक ही लेक्चर में सारे सारे के सारे टाइप्स जो है इसके मैं बताने वाला हूं। जितने भी 2 वेरिएबल्स के टाइप होंगे सब कवर होंगे। और ये हमारा जो है टॉपिक आज का रहने वाला है। यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस लेक्चर 10 है ये हमारा यूलर थ्योरम। ठीक है, आज के लेक्चर का कंटेंट क्या होगा सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि यूलर थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन के लिए होती है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसकी डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर होमोजेनियस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम यूलर थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक होता है। यूलर थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। फिर इसमें हम जाएंगे टाइप 1 की प्रॉब्लम पर। टाइप 1 के एग्जांपल्स करेंगे जो u इक्वल टू एफ एक्स वाई टाइप के होंगे। डिडक्शन करेंगे यूलर थ्योरम का। और फिर हम जाएंगे टाइप 2 एग्जांपल्स पर, जिसमें हम एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर हम जाएंगे टाइप 3 एग्जांपल्स पर यूलर थ्योरम की, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस को कवर करेंगे। और फिर हम वेरिफिकेशन जो यूलर थ्योरम की जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कवर करेंगे। और फिर आपको होम असाइनमेंट भी सभी टाइप्स के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो यूलर थ्योरम को डिफाइन करने से पहले हमें डिफाइन करना होगा होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि जो यूलर थ्योरम होती है वो होमोजेनियस फंक्शन के लिए बनती है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है, जिस फंक्शन में प्रत्येक टर्म की सेम डिग्री हो, जिस फंक्शन में हर टर्म की इक्वल डिग्री हो, तो वो आपका होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ ईच टर्म हैविंग इक्वल डिग्री n। यदि प्रत्येक टर्म की n डिग्री हो जाए तब हम कहेंगे हमारा फंक्शन n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिखा है u इक्वल टू ए जीरो कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n, फिर ए वन कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, ए टू कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू, फिर ए थ्री कॉन्स्टेंट एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, और इसको n टाइम तक लेकर के जाएंगे तो ए एन वाई की पावर n बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हर टर्म की डिग्री n है। ठीक है, x और y की पावर को देखना होता है हमें डिग्री के लिए। ठीक है, x की पावर n है, ठीक है, तो n डिग्री की टर्म बनेगी। यहाँ पर x की पावर है n माइनस वन, ठीक है, और y की पावर है वन, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके ये भी आपकी n डिग्री की टर्म बनेगी। ऐसे ही अगली टर्म में अगर देखते हैं हम, तो वहां पर है x की पावर n माइनस टू और वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे पावर को तो n मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हर टर्म की डिग्री n है, तो ये आपका n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यहां पर भी इस टर्म की डिग्री है टू, इस टर्म की डिग्री है टू, और एक x की एक y की इस टर्म की डिग्री भी हो जाएगी टू। तो ये भी इस टर्म इस फंक्शन में भी तीनों टर्म की डिग्री टू है, तो ये आपका टू डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो जिस फंक्शन में हर टर्म की इक्वल डिग्री आती है, ठीक है, सेम डिग्री होती है, तो वो होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन से मैं x की पावर n को कॉमन लूंगा, तो a जीरो x की पावर n को हम पूरी इक्वेशन से कॉमन लेंगे, तो इससे आपको x की पावर n को कॉमन लेने पर यहां पर मिलेगा a जीरो प्लस ए वन। जब x की पावर n कॉमन लेंगे तो x की पावर माइनस वन बची रह जाएगी, जो नीचे जाएगी x की पावर वन में कन्वर्ट होगी, जिसको हम y अपॉन x लिख सकते हैं। फिर a टू, एक्स की पावर n कॉमन लेने पर x की पावर माइनस टू बचेगी, नीचे जाकर के
ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक्स की पावर एन कॉमन लेने पर एक्स की पावर 3 नीचे हो जाएगा जाकर के पॉजिटिव, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स की पावर 3। तो इसी प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे तो ये आपको मिलेगा वाई अपॉन एक्स की पावर एन। तो पूरी इक्वेशन से हमने एक्स की पावर एन को कॉमन लिया, ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस पूरे फंक्शन में हर जगह पर आपको y अपॉन एक्स दिखाई देगा। इसका मतलब तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा बना है, ये एक y अपॉन एक्स का फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है हमारा? एक y अपॉन एक्स का फंक्शन है। x की पावर n बाहर रहेगा और इसको मैं कह दूंगा, जो अंडरलाइन किया है, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है होमोजेनियस फंक्शन की। और यहाँ पर जो x की पावर होता है, ये जो x की पावर होती है उतनी ही उस फंक्शन की डिग्री होती है। तो हम इसमें इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको अगर y की पावर n कॉमन ले ले तो y की पावर n कॉमन लेने पर ये हमारा जो है इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोनों में से किसी भी फॉर्म को आप ले सकते हैं, दोनों ही आपके होमोजेनियस फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और n डिग्री x की पावर n से फाइंड होगी, यहाँ पर n डिग्री y की पावर n से फाइंड होगी। जो भी x और y की पावर होती है वही फंक्शन की डिग्री होती है। तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, जिसको कि आगे हम यूलर थ्योरम में यूज करेंगे। फिर एक तो हो गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाती। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी तो हम डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैंने आपको बताया है नीचे, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसमें x की जगह पर tx रख देना है और y की जगह पर ty रख देना है। मैंने मान लिया कि हमें जो है fxy फंक्शन दिया है, जिसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है, होमोजेनियस फंक्शन है ये, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे जब tx रखेंगे और y की जगह पे हम ty रखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, फंक्शन ऑफ x की जगह पे tx रख देना है, y की जगह पे ty। तो ऐसा करने पे इसको सॉल्व कर लेंगे, t की पावर बाहर आ जाती है और t की पावर बाहर आने पर इस तरीके से आपको t की पावर n कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, और ये फंक्शन आपका वापस आ जाएगा वही fxy। ठीक है, तो x को tx y को ty रखने पर सॉल्व करना है, t की पावर को बाहर निकाल लेना है और ये आपका फंक्शन वही आता है जिसकी हमें डिग्री निकालनी है। तो ये जो पावर में आती है यहाँ पर हमारा, ये जो t की पावर में आता है उतनी ही डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो x को tx y को ty रखना है, जो भी t की पावर में आएगा वही हमारी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होती है। ये होता है डिग्री को फाइंड करने का शॉर्टकट तरीका। अब बात करते हैं हम होमोजेनियस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम की। यूलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यूलर थ्योरम आपको ये कहती है, इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन, अगर u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, ऑफ x एंड y, x और y का होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, ऑफ डिग्री n, और इसकी डिग्री कितनी है, n है, यानी कि इसको हम वही मान सकते हैं जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे बताई है। तो यूलर थ्योरम आपको ये कहती है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू हमेशा n u के इक्वल होगी। n डिग्री है फंक्शन की और u आपको फंक्शन जो हम कंसीडर करके चले हैं, ठीक है। तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू n u के बराबर होती है। ये होती है आपकी यूलर थ्योरम। इसका यूज कैसे क्यों करते हैं, कब करते हैं हम, है ना, अगर फंक्शन का आपका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल वैल्यूज पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू पूछी जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन होमोजेनियस है नहीं है, और उसमें यूलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे बताऊंगा कि इसको कब और क्यों अप्लाई करना होता है। फिलहाल इसको प्रूफ करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला यूलर थ्योरम का, इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए वही पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट u इक्वल टू दिस, ये हमारा जो मैंने जस्ट पीछे बताया था n डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। आप लिख सकते हैं इज ए होमोजीनियस फंक्शन, शॉर्ट में लिखता हूं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हमने कंसीडर किया, इसको इक्वेशन 1 डाला, ठीक है। ये प्रूफ करना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इस u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर उसमें x की मल्टीप्लाई करनी होगी।
फिर u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, उसमें y की मल्टीप्लाई करनी होगी, दोनों को ऐड करना होगा, ऐड करके हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, n इंटू यू के बराबर आना चाहिए, तब हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। तो अब हम करेंगे इक्वेशन वन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये आप जानते हैं कि जब इक्वेशन वन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, इसका मतलब तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है, ये एक बार फंक्शन ऑफ y अपॉन x को रखते हैं एज इट इज, और x की पावर n का कर देते हैं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। x की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। फिर प्लस, इस बार हम x की पावर n को एज इट इज रखते हैं और फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। फंक्शन का होगा f डैश, f का आप जानते हैं अगर कोई फंक्शन है तो उसका डैश में कन्वर्ट हो जाता है। f का हो जाएगा f डैश y अपॉन x, लेकिन y अपॉन x अपने आप में x का फंक्शन है, इसका दोबारा करेंगे। जब y अपॉन x का आप दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y तो होगा कांस्टेंट, वहां पर 1 अपॉन x बचेगा, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने पर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसमें x की मल्टीप्लाई बोथ साइड करनी है, तो मैंने इधर भी x की मल्टीप्लाई की और राइट हैंड साइड में भी x की मल्टीप्लाई की। x की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर पावर कम हो जाएगी, x की पावर n बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, है ना, x की पावर n माइनस वन और इंटू x की पावर वन, तो पावर ऐड होगी तो n बचेगा, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x तो कट जाएगा, है ना, और एक x यहाँ पे पावर में एडजस्ट हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन बचेगा। y हमारा ऑलरेडी है, विद निगेटिव साइन है तो माइनस को बाहर ले लेता हूं, और f डैश y अपॉन x आपको मिलेगा। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और x की मल्टीप्लाई बोथ साइड किया। अब हम u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और y की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, ठीक है। एंड अब हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो इक्वेशन वन का हम यूज करेंगे, है ना। y के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं x कांस्टेंट होगा, तो x की पावर n तो रहेगा कांस्टेंट, और इसमें y है फंक्शन में तो इसका होगा डिफरेंशिएशन। फंक्शन का होता है f डैश y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स तो रहेगा वहां पर कांस्टेंट, और y का हो जाएगा 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट होगा। बोथ साइड y की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर बोथ साइड y की मल्टीप्लाई करें तो ये x की पावर ऊपर जाकर के n माइनस वन हो जाएगा, f डैश y अपॉन एक्स हो जाएगा, और y की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दी, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें 2 और 3 को ऐड करना है, एडिंग 2 एंड 3। अगर 2 और 3 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, यानी कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस y डेल यू अपॉन डेल y मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको n x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और माइनस x की पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और यहां से आपको मिलेगा ऐड करने पर प्लस वाई एक्स की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। और ऐसा करने से हमारा जो है ये टर्म तो है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, और आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर n इंटू ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन वन में, ये वैल्यू है u की, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिलेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ होता है। तो यूलर थ्योरम में क्या करना होता है, अगर n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, प्रूफ में हमारा सिंपल सा काम है, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x की मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y की मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। यूलर थ्योरम प्रूफ हुई, ठीक है। कभी कभार ये प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ, है ना। इस फॉर्मूले को देखिए तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बीच में रिलेशंस है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का,
और इसी को हम डिड्यूस करते, डिडक्शन करते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की यूलर थ्योरम को हमें अप्लाई कब करना है, ठीक है। व्हेन टू अप्लाई यूलर थ्योरम, यहां पे मैंने लिखा है इफ वैल्यू ऑफ, यदि आपको x del u upon del x प्लस y del u upon del y की वैल्यू पूछी जाए तब आप यूलर थ्योरम लगाएंगे, या आपको x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछी जाती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछी जाती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, तब आपको यूलर थ्योरम को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इनसे अलग कोई और वैल्यू पूछी जाती है तो यूलर थ्योरम आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूलर थ्योरम से केवल ये दो रिलेशन ही आपके बनते हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है, और ये रिलेशन आपका बनता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में जो डेरिवेटिव्स है वे सारे हमारे एक एक ऑर्डर के हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर दो दो ऑर्डर के हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन है। जब भी आपको होमोजीनियस फंक्शन मिल जाए और ये दो चीजें पूछी हो तब आप यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके डिडक्शन की तरफ चलते हैं। डिडक्शन चूंकि प्रूफ में कभी आते नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। यूलर थ्योरम की डिडक्शन से तीन टाइप की प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। पहले मैं तीनों टाइप को ओवरव्यू कर देता हूं, फिर एक एक टाइप के एग्जांपल आपको बताऊंगा। तीनों टाइप को मैं आपको ओवरव्यू मतलब बता देता हूं कि कौन सा टाइप कब लगना है। इसको, इस स्लाइड को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ के चले, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा यूलर थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल, उसमें भी तीन टाइप के यही प्रॉब्लम होंगे। तीन टाइप हम यहाँ पर करेंगे, टाइप 1 2 3, वो हो जाएगी 4 5 6, है ना। तो इसी से बनेगा उसका भी कॉन्सेप्ट, जो दो वेरिएबल का होता है वही तीन वेरिएबल का होता है, अच्छे से समझ के चलेंगे। तो यूलर थ्योरम टाइप 1, यूलर थ्योरम टाइप 1 क्या है कि अगर u इक्वल टू एफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, n डिग्री का, तब ये फॉर्मूला आपने प्रूफ किया ही है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है n u के बराबर, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला रिलेशन, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n माइनस वन यू के। तो ये दो फॉर्मूले आपके तब अप्लाई होंगे जब u डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया, अगर आपको u कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया है, मान लो आपको u दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि u जो है डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन है, जो इक्वल में हमें फंक्शन दिया है वो खाली एक्स वाई का फंक्शन दिया है। तो यदि आपका u इस तरीके से डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन बनता है तो आपको इस फंक्शन की डिग्री निकाल लेनी है। डिग्री के लिए मैंने आपको पीछे मेथड बताया है, x को tx रखा जाएगा, y को ty रखा जाएगा, t की पावर जितनी बार आती है वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। तो ये आपका डायरेक्टली u जो है एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि ये वाला केस बनेगा, टाइप 1 की प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एन यू, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिलेशन की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन यू, एन होती है इस फंक्शन की डिग्री, ठीक है। और टाइप 1 कब लगाना है, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपको फंक्शन दिखे, फंक्शन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे आगे एग्जांपल कराऊंगा मैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि इफ t की पावर n बिकम आउटसाइड द फंक्शन देन यूज टाइप 1 मेथड। यदि आपने x को tx रखा, y को ty रखा और t की पावर बिल्कुल बाहर आ जाए फंक्शन से, ठीक है, फंक्शन आपका अलग हो जाए और बिल्कुल बाहर हमारी t की पावर n हमें बाहर मिल जाए, तब हम हमेशा मेथड 1 को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 को हम डिडक्शन ऑफ यूलर थ्योरम भी कहते हैं, है ना, या टाइप 2 कह देते हैं, यूलर थ्योरम टाइप 2। यूलर थ्योरम टाइप 2 ये कहता है कि इफ एफ यू इज इक्वल टू वी एक्स वाई, एफ यू फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन हो। अब आप कहेंगे एफ यू कैसे बनेगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए आप। मैंने यहां पर एग्जाम्पल कंसिडर किया कि u आपको दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये मैंने कंसिडर किया।
ठीक है, तो यहां पर ये डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, यहां पर आपने देख लिया कि साइन इनवर्स हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी एक्स वाई के फंक्शन के साथ में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स बार इस तरीके से लगा हो, तो समझ लीजिए वो टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को इधर ले जा सकते हैं। हम साइन इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो इससे आपको मिलेगा साइन यू, तो इधर बन जाएगा, साइन इनवर्स इधर आके साइन यू बन जाएगा, और इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो ये वही फॉर्म बनेगी ऊपर वाली, एफ यू का मतलब साइन यू, और इक्वल में एक एक्स वाई का फंक्शन जिसको मैंने कैपिटल वी का नाम दिया है, तो ये इक्वल में जो फंक्शन है ये वी एक्स वाई होगा, जो कि कैपिटल वी एक्स वाई की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके फंक्शन के साथ में जो एक्स वाई का फंक्शन है उसके साथ में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ई की पावर लॉग, इस तरीके से आपको कुछ भी फंक्शन लगा दिखे, तो समझ लीजिए वो टाइप 2 का प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइप 2 में हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को इस साइड लेकर के आते हैं यू की तरफ, तो ये साइन यू, कोस यू, टेन यू बन जाता है जैसा भी फंक्शन दिया होगा, और साइन यू इक्वल टू ये हमारा फंक्शन आ गया, साइन यू को मानते हैं हम एफ यू मतलब यू का फंक्शन, और इक्वल में होता है एक्स वाई का फंक्शन, ये हमारा वी एक्स वाई होता है। तो यदि इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया है तो हमेशा आपको टाइप 2 लगाना है, टाइप 2 के फॉर्मूले अलग होते हैं, अगर आपने टाइप 2 में टाइप 1 के फॉर्मूले लगा दिए नंबर मिलेगा 0, समझ के चलिएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारी फॉर्म बनती है कि एफ यू हमारा वी एक्स वाई बन जाए इस तरीके से, तो आपको टाइप 2 के फॉर्मूले लगाने हैं। टाइप 2 के फॉर्मूले क्या है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ डैश यू का मतलब एफ का एक बार यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रिलेशन। फिर यहां पर क्या करते हैं हम, जो इक्वल में हमारा ये होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, इसको फाई यू के बराबर मानते हैं क्योंकि यू का फंक्शन बनेगा, तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसको हम फाई यू के बराबर मान लेंगे क्योंकि इसका आगे यूज करना है। ठीक है, तो फाई यू के बराबर इसको लेट कर लेंगे, फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का रिलेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर इसका हम इसके हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू होती है फाई यू हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, इनटू में फाइव डैश यू माइनस वन, फाइव डैश यू माइनस वन ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखना, फाइव यू इसके मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर है फाइव डैश यू माइनस वन, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन फाइव का, फाइव आपने ऊपर निकाल रखा है ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो यदि आपका टाइप 2 की प्रॉब्लम बनती है मतलब एफ यू वी एक्स वाई का फंक्शन बने, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लगा करके ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले रिलेशन की वैल्यू निकालनी होती है। ये हो जाता है टाइप 2 प्रॉब्लम, जिसको आगे हम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसमें आता है यूलर थ्योरम टाइप 3। यूलर थ्योरम टाइप 3, अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 आ गया तो टाइप 3 में कुछ नहीं है। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है कि u आपको v प्लस डब्ल्यू के बराबर दिया होगा। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा एक साथ। वो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है एक में तो लगे टाइप 1, एक में लगे टाइप 2, यानी कि हम ऐसे इसको अगर एग्जांपल से समझे, मान लो आपको ये दिया है u इक्वल टू दिया है, ये फंक्शन जो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v आपको दिया है, ये फंक्शन, इसको मैं कह देता हूं साइन इनवर्स। ठीक है, v आपका ये होगा, w आपको दिया है साइन इनवर्स x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन x माइनस वाई। तो इस टाइप 3 में क्या होगा, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें तो इसको सॉल्व करेंगे आप v मान करके टाइप 1 से, इसको आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस w मान करके टाइप 2 से, और फिर लास्ट में जाकर के हम दोनों को ऐड कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आता है तो u के लिए हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो जब भी दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आएगा, वो फंक्शन आपके टाइप 1 टाइप 2 के अलग अलग भी हो सकते हैं, या दोनों फंक्शन एक टाइप के भी हो सकते हैं। मान लो ये भी आपका टाइप 1 का दे दिया जाए और ये भी टाइप 1 का दे दिया जाए, तो दोनों में हम टाइप 1 लगा करके क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। बस आपको फिलहाल इतना समझना है कि जब भी आपको दो कॉम्बिनेशन फंक्शन के दिए जाएंगे, तो एक को v एक को w मान करके दोनों में यूलर थ्योरम लगानी है, और दोनों में यूलर थ्योरम लगेगी या तो टाइप 1 से टाइप 2 से, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और फिर जब लास्ट में हम दोनों को ऐड करते हैं तो अपने आप रिजल्ट u में प्रूफ हो जाता है।
तो ये तीन मेन टाइप है जो कि हम आज के इस लेक्चर में बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया कि तीनों टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है। पहला टाइप यू एक्स वाई का फंक्शन होगा। दूसरा टाइप एफ यू एक्स वाई का फंक्शन होगा। एफ यू मतलब साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स फंक्शन के साथ लगा होगा तो एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई बनेगा। तीसरा टाइप दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तीन टाइप है। अब तीनों को डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। तीनों को डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। यूलर थ्योरम टाइप वन क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको पता लगी गया कि टाइप वन में क्या होगा, डायरेक्टली यू एक्स वाई का फंक्शन होगा। और अगर वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो दो फॉर्मूले चलते हैं। एक होता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, और ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का n इंटू एन माइनस वन यू। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया था कि टाइप वन में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर t की पावर n सेपरेट बाहर हो जाए, x को tx रखा डिग्री निकालने के लिए, y को ty रखा, और सेपरेट हमारा t की पावर n बाहर हो जाए, तब भी हमारा टाइप वन लगेगा। और अगर t की पावर n किसी कारण से अंदर रहता है तो टाइप वन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बताऊंगा। तो अभी आप टाइप वन को समझो। टाइप वन में हमें जैसे कि एग्जांपल दिया है, u एक आपको एक एग्जांपल दिया है, u आपको दिया है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई, एंड देन फाइंड, ये दोनों रिलेशन फाइंड करने हैं। यूलर थ्योरम के हर क्वेश्चन में आपको ये दो ही रिलेशन दिखाई देंगे, ये ध्यान रखिएगा। या तो एक पूछा जाएगा, अगर ये सेकंड ऑर्डर का पूछा गया तब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। दोनों ही निकालने हैं आपको यूलर थ्योरम के हर क्वेश्चन में। और अगर ये पूछा जाएगा तभी यूलर थ्योरम लगनी है, अगर इससे अलग कुछ और पूछ लिया जाए तो यूलर थ्योरम नहीं लगेगी। तो इन दोनों को हमें फाइंड करना है, फंक्शन आपको दिया है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो भी आपको फंक्शन दिया है वो एक्स वाई का फंक्शन है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको हमने मान लिया यू एक्स वाई, और इसको हमने इक्वेशन वन डाल दिया। पहले आपको चेक करना है कि इसमें टाइप वन लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि u जो है डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन दिया है। u हमें डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन दिया है, तो इसलिए हम इसमें टाइप वन से ही सॉल्व करेंगे। कैसे? अब डिग्री से देख लेते हैं, डिग्री निकालेंगे इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री निकालने के लिए x को पुट कर देंगे tx और y को पुट कर देंगे ty इन इक्वेशन वन। यदि x को tx और y को ty रख देते इक्वेशन वन में, तो इससे हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा u ऑफ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा u ऑफ x को tx रख दिया, ठीक है, y को ty रख दिया। राइट हैंड साइड में भी आप x को tx रखेंगे तो tx की पावर 4 हो जाएगी, माइनस y को ty रखेंगे तो ty की पावर 4 हो जाएगी, और डिवाइड में जब रखेंगे तो ये आपका tx होगा और माइनस ये हमारा ty होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, टी की पावर्स को बाहर निकालना है, ऊपर से भी नीचे से भी सॉल्व करना है। तो अगर यहां से देखा जाए टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 बनेगा, ठीक है, तो एक्स की पावर 4 और टी की पावर 4 वाई की पावर 4 बनेगा, तो वाई की पावर 4 और टी की पावर 4 जो है ऊपर से न्यूमरेटर से बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अपोन में यहां से टी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा टी की पावर 3। और ये हमारा हमेशा वही फंक्शन बनता है जिसकी डिग्री निकाल रहे हैं। डिग्री किसकी निकाल रहे हैं, यू एक्स वाई की। अब देख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा डायरेक्टली यू एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा। कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन वन से। और ये बनना भी है, अगर ना बने तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी। जिसकी हम डिग्री निकालते हैं, जिसमें हम x को tx y को ty रखते हैं, t को बाहर निकलने पर, t बाहर निकलने पर आपका जो फंक्शन बचेगा साथ में इनटू में, वो वही फंक्शन आएगा जिसकी हम डिग्री निकालते हैं। अगर ना बने तो आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि t की पावर बाहर आ गई, और मैंने ऊपर नोट में भी लिख रखा है, इफ t की पावर n बिकम्स आउटसाइड, यदि t की पावर n बिल्कुल बाहर आ जाए फंक्शन से, ठीक है, देन यूज टाइप वन मेथड, तब आप टाइप वन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जो हमारा फंक्शन है वो 3 डिग्री का है। जो टी की पावर आती है ना, जो ये टी की पावर आती है, इतनी ही डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो ये जो फंक्शन है आपका 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम लिख देते हैं u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 3। ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम यूलर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, जो ऊपर लिखा है। बस यहाँ पे मुझे n की वैल्यू डालनी है। n की वैल्यू कितनी है, 3, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू यू, ठीक है। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं,
ठीक है, कि हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को सफिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। सफिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इक्वल टू 3u। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है u के सफिक्स में x लिख दो, u के सफिक्स में x का मतलब है कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो नोटेशन ऐसे भी आ सकती है। फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, इसमें भी n की वैल्यू डालेंगे। तो n की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू यू आएगा। इसको सॉल्व करके मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू यू, यानी कि 6u हमारा आंसर आएगा। इसकी भी दूसरी फॉर्म आपकी बन जाती है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स। एक्स एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार 2xy 2 सॉरी यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इक्वल टू आंसर कितना आया 6u। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा कभी नहीं आता। तो इसमें करना क्या होता है, एक्स को टी एक्स, वाई को टी वाई को, टी की पावर जो बाहर आती है उतनी उससे डिग्री मिल जाती है। डिग्री निकालने के बाद दोनों फॉर्मूले आपके पास है, दोनों में वैल्यू रखनी होती है, यानी कि नथिंग यू हैव टू डू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन आपको दिया है x की पावर 3 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये दोनों वैल्यू यूलर थ्योरम में तो आपको हर बार यही वैल्यू पूछी जाएगी, ये तो प्रूफ करने के लिए आएगी इनको, है ना, ये इनकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या इसमें हम टाइप 1 लगा सकते हैं। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि यदि t की पावर सेपरेट हो जाए, बिल्कुल फंक्शन से बाहर आ जाए, तो टाइप 1 लगेगा। तो देख लेते हैं, ये इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, x को टी एक्स, वाई को टी वाई रखेंगे, तो वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा x को टी एक्स रखा यहां पर, ठीक है, y को टी वाई रखा, तो इधर भी x को टी एक्स रखेंगे तो ये टी एक्स की पावर 3 हो जाएगी, y को टी वाई रखेंगे तो टी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स बनेगा। ठीक है, ये टी से कट जाएगा, और यहां से टी स्क्वायर, यहां से टी की पावर 3 बाहर जाके टी की पावर 5 बन जाएगा। अंदर बचेगा एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स, टी से टी कटने पर ये वाई अपॉन एक्स ही आएगा, है ना, ये वाई अपॉन एक्स ही आएगा। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये हमारी वही वैल्यू आ गई जिसकी हम डिग्री निकाल रहे थे। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आ गई टी की पावर 5 u ऑफ एक्स वाई की। लिख सकते हैं साइड में कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी है, इक्वेशन 1 यूज करी है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि जब भी आप डिग्री निकालेंगे, टी की पावर सेपरेट हो जाती है टाइप 1 में, और u आपका वही फंक्शन बन जाता है जिसकी हम डिग्री निकालते हैं। ठीक है, तो t हमारा देख लेते हैं, इसमें सेपरेट हो गया, t की पावर 5 बिल्कुल सेपरेट हो गया फंक्शन से, है ना, उसके साथ में u x y मल्टीप्लाई में आ गया। तो जो t की पावर में आया है वो 5 है, इसका मतलब ये 5 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो 5 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो u जे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 5, देन बाय यूलर थ्योरम, तब इसमें यूलर थ्योरम हम लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू। n की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू यू, इसका आंसर आ गया आपका x यू एक्स प्लस y यू वाई इक्वल टू 5u। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 5u। फिर इसमें भी n की वैल्यू डालेंगे, सेकेंड ऑर्डर का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू डालेंगे 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 1u, जिसको सॉल्व करके 20u मिलेगा आपको। ठीक है, तो आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20u। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं टाइप 1 का। ये भी आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इसमें टाइप 1 लगाए और टाइप 2 लगाए, और इसी क्वेश्चन को मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी कराया था जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन था, लेकिन वहां पर आपको वैल्यू कुछ और पूछी गई थी। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उसमें आइलर थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तभी क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया है और आपको ये दोनों यूलर थ्योरम से जो वैल्यू निकलती है दोनों वैल्यू को फाइंड करना है।
तो यू एक्स वाई हमने लेट कर लिया जो फंक्शन दिया है। पहले हम देखेंगे कि इसमें टाइप वन लगेगा कि नहीं। अगर टी की पावर बिल्कुल सेपरेट बाहर आ जाती है इनटू में यू एक्स वाई के साथ, तब हम कहते हैं कि इसमें टाइप वन लगेगा। तो हमने जब इसमें एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई डाला, तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी एक्स टी वाई, यहाँ पर हो जाएगा टी एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा टेन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स, और यहाँ पर माइनस टी वाई का होल स्क्वायर और साइन इनवर्स टी एक्स अपॉन टी वाई। ये टी इस टी से कट जाएगा, ये टी इस टी से कट जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर टी स्क्वायर, दोनों टर्म में टी स्क्वायर ही आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखा जाए तो पूरी इक्वेशन से टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर आपको ये ब्रैकेट में फंक्शन वही मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन वही आ जाएगा जिसकी कि आप डिग्री निकाल रहे थे, आप देख सकते हैं ये फंक्शन वही आ गया। तो इसकी हम वैल्यू रख देंगे यू एक्स वाई। ठीक है, तो टी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया बाहर विद पावर टू, और इनटू में आ गया यू एक्स वाई। इसका मतलब हम यहाँ पर टाइप वन लगा सकते हैं अगर टी की पावर बाहर आ जाए। ठीक है, और इनटू में यू एक्स वाई फंक्शन बन जाए तब हम टाइप वन लगाते हैं। तो टाइप वन लगाएंगे, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 रख देंगे और यहाँ पर भी हम n की वैल्यू 2 रख देंगे। तो दोनों से आंसर 2u ही आएगा, दोनों से आंसर हमारा 2u आएगा। तो ये टाइप वन के 3 क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर लिखे हैं टाइप वन के हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक्स को टी एक्स वाई को टी वाई रखना है, सबकी डिग्री निकालनी है। आप फंस सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, एक्स को टी एक्स वाई को टी वाई रखने पर टी से टी कट जाएगा, तो इसमें मैंने हिंट दिया है, या तो उसको आप ऐसे लिखिए, या फिर एक्स को टी एक्स वाई को टी वाई रखने पर टी तो उसमें कट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 का है ये हिंट हमारा। ठीक है, तो u आपका आ जाएगा x को टी एक्स वाई को टी वाई रखने पर t की पावर जीरो, टी इसमें नहीं आएगी तो इसलिए हम t की पावर जीरो ले लेंगे बाहर। जिसमें t की पावर बाहर ना बने कुछ भी तो उसमें t की पावर जीरो मान लेंगे, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी और इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। सेम तरीके से जब इसमें x को टी एक्स और y को टी वाई रखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में, ठीक है, इसमें भी x को टी एक्स वाई को टी वाई रखेंगे तो t से t कट जाएगा, t आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम बाहर की तरफ क्या करेंगे, बाहर की तरफ t की पावर जीरो लिख देंगे और इनटू में आपका u एक्स वाई आ जाएगा। तो ये भी हमारा कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा, ये भी हमारा 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा, इन दोनों की वैल्यू भी जीरो आएगी। ठीक है, तो यदि t बाहर ना मिल पाए तो आप क्या करेंगे, t की पावर जीरो को कंसीडर कर लेंगे और जीरो उसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब प्रॉब्लम लेते हैं टाइप टू की। टाइप टू जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफ यू आपका फंक्शन बनेगा एक्स वाई का। ठीक है, अगर एफ यू एक्स वाई का फंक्शन बनता है और ये आपका होमोजीनियस फंक्शन बन जाए n डिग्री का, एफ यू कितनी डिग्री का फंक्शन बन जाए, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाए, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये फॉर्मूला लगता है टाइप टू में। और सेकंड ऑर्डर के रिलेशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि हमें जो इक्वल में आएगा ऊपर ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन से जो इक्वल में आता है उसको फाई यू मानते हैं, फाई यू मान के फिर यहाँ पे इसको यूज करते हैं, इसका रिलेशन होता है आपका फाई यू इंटू फाई डैश यू माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं और इसकी पहचान बहुत इजीली हो जाती है, जैसे कि इस फंक्शन में आप देखो बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम अगर इसमें इसी फॉर्म में एक्स को टी एक्स वाई को टी वाई रख दे तो आपका टी जो है साइन इनवर्स के अंदर रहेगा, टी बाहर नहीं आ पाएगा। आप ट्राई कीजिए, एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई इसी फॉर्म में अगर रख देते हो तो जो टी की पावर बाहर आएगी वो साइन इनवर्स से बाहर नहीं आएगी, इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी टी की पावर, इसलिए इसमें टाइप वन नहीं लगेगा। ठीक है, टाइप वन किस में लगता है, जब टी की पावर सेपरेट हो जाए और इनटू में वही फंक्शन आ जाए जिसकी डिग्री निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप टू का क्वेश्चन है, तो उसको टाइप टू की फॉर्म में लेके चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है आपको एक यू फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 और एक्स की पावर 1/6 प्लस वाई की पावर 1/6। ठीक है, टाइप टू में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर फंक्शन होता है जैसे साइन इनवर्स है इसको इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो इससे आपको मिलेगा साइन यू
इक्वल टू जो फंक्शन है वही सेम मिल जाएगा, एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइड में एक्स की पावर 1/6 प्लस वाई की पावर 1/6, और इसको हम कह देंगे, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट करेंगे एफ यू लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट में लेट कर लेंगे वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर, जिससे कि आपको एफ यू की वैल्यू पता लग जाएगी। एफ यू की वैल्यू होगी ये जो लेफ्ट साइड में है, वेयर एफ यू जो है वो बराबर होगा साइन यू के, ठीक है, और जो वी एक्स वाई है वो बराबर होगा आपका एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/6 प्लस वाई की पावर 1/6 के। इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको हर क्वेश्चन में चलना होता है। टाइप 2 में आप देख सकते हैं कि एफ यू इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन बना, तो ये एफ यू की वैल्यू हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड में है ये आपका, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी वी एक्स वाई की। दोनों को हम इक्वेशन 1 2 मान लेंगे। अब हमें डिग्री जो मिलती है ना वो इक्वेशन 2 की हेल्प से मिलती है। वी ऑफ एक्स वाई में हम एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई रखेंगे, जिससे कि हमारी डिग्री निकलेगी, ठीक है। पुट एक्स को पुट कर देंगे टी एक्स, वाई को पुट कर देंगे टी वाई, ठीक है, इन टू में। इससे आपको मिलेगा v ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई विल बी इक्वल टू, एक्स को टी एक्स रखने पर टी एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई को टी वाई रखने पर टी वाई की पावर 1/4 डिवाइड में एक्स को टी एक्स रखने पर टी एक्स की पावर 1/6 और प्लस टी वाई की पावर 1/6 आपको मिलेगा, ठीक है। ऊपर से भी टी की पावर को कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी टी की पावर को कॉमन ले लेंगे। ऊपर से अगर कॉमन लेंगे तो टी की पावर 1/4 कॉमन आएगा, और नीचे से कॉमन लेंगे तो टी की पावर 1/6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर आपको मिलेगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 और डिवाइड में x की पावर 1/6 और प्लस y की पावर 1/6, ये हमें मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये वही फंक्शन बन गया जिसकी हमें डिग्री निकालनी थी इक्वेशन 2 की। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं v ऑफ एक्स वाई, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, जिसकी हम डिग्री निकाल रहे थे। ये हमारा ये फंक्शन इक्वेशन 2 वही आ जाएगा, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में वही सेम आएगा। और t की पावर 1/4 और नीचे से पावर जाएगी 1/6 माइनस की, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसमें पावर को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा 4 6 का एलसीएम आएगा 24, 6 मल्टीप्लाई करेगा इधर, 4 मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो ये आपको 2/24 मिलेगा, जिसको कि आप 1/12 कह सकते हैं। तो t की पावर में जो आएगा, ठीक है, वो आएगा 1/12। इसका मतलब ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये हमारा 12 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 12 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई इज ए, शॉर्ट में लिखूंगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/12, ठीक है। देन बाय यूलर थ्योरम, तो उसमें यूलर थ्योरम हम लगा देंगे। तो यूलर थ्योरम आपको ये कहती है कि पहले तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का रिलेशन फाइंड करने के लिए इसको पहले मैं ऐसे कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशन फाइंड करेंगे। देन बाय यूलर थ्योरम नंबर 1, पहला रिलेशन होता है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होगा n इंटू एफ यू डिवाइड बाई एफ डैश यू के। इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं, ठीक है। n की वैल्यू है 1/12 जो कि डिग्री है। एफ यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में है साइन यू, ठीक है। और नीचे है एफ डैश यू यानी कि एफ यू साइन यू का डिफरेंशिएशन जो कि होगा कोस यू, ठीक है। कौन सी इक्वेशन से हमने यूज करी है, इक्वेशन नंबर 1। और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/12 साइन अपॉन कोस होता है tan u। तो ये आपको मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन होता है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें जो इक्वल में आता है आपका, इसको हम लेट करते हैं फाई यू के बराबर, लेट
फाई यू हमारा होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऊपर लिखा है, जो इक्वल में आता है ना ये एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाली है 1/12 10 u। ये हमारा हमने फाई यू लेट किया। अब हम दूसरा रिलेशन फाइंड करेंगे, नंबर 2। सेकेंड रिलेशन आपका होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाई यू इंटू फाई डैश यू माइनस 1। ऊपर फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि हमने पहले फॉर्मूला लिखना है। बिना फॉर्मूला लिखे करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। फॉर्मूला याद से लिखना है। अब इसमें वैल्यू डालनी है फाई यू की। फाई यू की वैल्यू है 1/12 10 u। ठीक है, फिर हमें वैल्यू डालनी है फाई डैश यू की, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। 1/12 तो रहेगा कांस्टेंट, और 10 u का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर यू। ठीक है, 10 u का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू और -1। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स भी लिख सकते हैं प्लस 2xy यू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले रिलेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो टाइप 2 का जब प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसमें हमें एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन दिया होता है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। एफ यू मानते हैं इक्वेशन 1, वी एक्स वाई मानते हैं इक्वेशन 2। वी एक्स वाई से डिग्री निकल जाती है, डिग्री निकाल के दोनों फॉर्मूले यूज करने होते हैं एफ यू वाले टाइप 2 में। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका u इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल सी बात है, सेक इनवर्स आपका फंक्शन के साथ अटैच है, तो ये आपका टाइप 2 की प्रॉब्लम बनेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेक यू इसको ले लेते हैं इधर, सेक यू बन जाएगा, सेक इनवर्स इधर आके सेक यू बन जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एफ यू मान लेते हैं, राइट हैंड साइड को एक्स वी एक्स वाई मान लेते हैं। वेयर वेयर एफ यू की वैल्यू हमारी आएगी सेक यू, ठीक है, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारी आएगी x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें निकालनी होती है वी एक्स वाई की डिग्री, तो x को टी एक्स और y को टी वाई रख दो। x को हमें रखना होता है, x को रखना होता है टी एक्स और y को रखना होता है टी वाई। x को पुट करना है टी एक्स और y को पुट करना है टी वाई। इससे आपको कितना मिलेगा, v ऑफ टी एक्स टी वाई तो लेफ्ट में मिलेगा, और यहां पर आपका हो जाएगा टी एक्स की पावर 3 माइनस टी वाई की पावर 3 और डिवाइड में टी एक्स प्लस टी वाई। ऊपर से t की पावर 3 कॉमन, नीचे से t कॉमन, बचेगा कितना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन 2 से वही वी एक्स वाई बन जाएगा। इसका मतलब जो एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई है, ठीक है, वो एक होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो देयरफॉर एफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2 देन बाय यूलर थ्योरम। तब हम यूलर थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे टाइप 2 का, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू है 2, एफ यू की वैल्यू है इक्वेशन 1 में सेक यू, ठीक है, और एफ डैश यू होगा सेक यू का डिफरेंशिएशन, सेक यू का डिफरेंशिएशन होता है सेक यू इंटू टेन यू। ऐसा करने से सेक यू तो कट जाएगा, और 10 ऊपर जाकर के कोट में बदल जाएगा, 2 कोट यू मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 2 कोट यू। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव वाले रिलेशन से। ठीक है, अब जो इक्वल में आता है ना, इसको फाई यू माना जाता है। फाई यू होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू के बराबर, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 कोट यू के बराबर। फिर इसको सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में यूज करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी फाई यू यानी कि 2 कोट यू, और इनटू में फाई डैश यू का मतलब 2 कांस्टेंट है,
कोट यू का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर यू, ठीक है, और -1 पहले से है। तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर के रिलेशन की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, 2xy यू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, ठीक है। यू एक्स एक्स का मतलब दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यू वाई वाई का मतलब दो बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यू एक्स वाई का मतलब एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, इसमें आपको देख सकते हैं कि फंक्शन दिया है और बाहर आपका टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स को उधर लाएंगे तो टेन यू बन जाएगा, यानी कि टाइप 2 का प्रॉब्लम है ना। तो सेम तरीके से चलेंगे, फंक्शन आपको दिया था, टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, टेन यू बन जाएगा। टेन यू को एफ यू मान लेंगे, जो इक्वल में है उसको वी एक्स वाई मान लेंगे, इक्वेशन 1 2 बन जाएगी। वी एक्स वाई की डिग्री को निकालने के लिए हम इसमें x को टी एक्स और y को टी वाई रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यदि x को टी एक्स और y को टी वाई रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा वी टी एक्स वी टी वाई, यहाँ पर हो जाएगा टी एक्स की पावर 1/4, टी वाई की पावर 1/4, टी एक्स की पावर 1/3 और टी वाई की पावर 1/3, और इस सारे की भी कितनी पावर है, 1/2 है, जिसको आप नहीं भूलेंगे। अगर ऊपर न्यूमिनेटर में बात करें तो टी की पावर 1/4 बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में बात करें तो टी की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये वाला एक्सप्रेशन, और पूरे की पावर तो 1/2 है, जिसको आप लगाना ना भूले, ठीक है। अब इसको, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इसको तो 1/2 के पावर के साथ लिख ही देंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब 1/4 और ये पावर है नीचे 1/3, 1/3 जब ऊपर जाएगी पावर तो निगेटिव हो जाएगी, तो 1/4 माइनस 1/3 पावर ऐड करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, 12 एलसीएम आएगा, 3 - 4 - 1 यानी कि -1/12 वैल्यू आ जाएगी हमारी टी की पावर की। तो इसको सॉल्व करना है, टी की पावर -1/12 मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, टी की पावर -1/12 तो अंदर से मिला है, ये भी तो पावर है बाहर, सारे की पावर 1/2 भी तो है, तो टी की पावर -1/12 जो आएगा उसकी पावर आपको 1/2 भी करनी है। अगर आपने नहीं की तो सारा क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर जितनी पावर है वो टी की पावर पे लगेगी, तो -1/12 और 1/2 मिलकर के माइनस के 1/24 आएगा। ये हमारा वही वी एक्स वाई फंक्शन आ जाएगा इक्वेशन 2 से। तो यानी कि हमें डिग्री हमें जो है होमोजेनियस फंक्शन की मिल गई। एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई जो है यहाँ पर -1/24 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसमें यूलर थ्योरम हम लगा सकते हैं, टाइप 2 वाला फॉर्मूला, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एन की वैल्यू -1/24, एफ यू की वैल्यू है 10u, एफ यू की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में, 10u ऊपर रख दी, नीचे एफ डैश यू का मतलब 10u का डिफरेंशिएशन, 10u का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर यू। अब इसको साइन कोस में बदल देंगे, 10u का मतलब होगा साइन अपॉन कोस, और ये सेक स्क्वायर ऊपर जाकर के कोस स्क्वायर यू बन जाएगा, तो एक कोस से एक कोस कटेगा, और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी -1/24, एक साइन यू एक कोस यू बचा रह जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 2 से कर दी मल्टीप्लाई, 2 से कर दिया डिवाइड, जो डिवाइड होगा 24 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 sin u cos u, 2 sin u cos u फॉर्मूला बन जाएगा sin 2u का, जो कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें फाइव यू को लेट करना होता है, फाइव यू आपका होगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, जो इक्वल में हमने निकाला है, और इसकी वैल्यू निकाली है माइनस के 1/48 sin 2u। इसका यूज कर देंगे सेकंड ऑर्डर की रिलेशन में, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 5u 5 डैश यू -1। इस फॉर्मूले में 5u की वैल्यू रख देंगे, -1/48 sin 2u, 5 डैश यू -1/48 तो कांस्टेंट रहेगा बाहर, और sin 2u का डिफरेंशिएशन, sin 2u का डिफरेंशिएशन होगा cos 2u, और 2u का दोबारा करेंगे तो इनटू में 2 भी आएगा, और -1 तो फॉर्मूले में ऑलरेडी है। बस इसको अगर थोड़ा सा सही लिखे तो 2 से 48 कट जाएगा, यहाँ पर 24 बचेगा, और यही हमारी जो है सेकंड ऑर्डर वाले रिलेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा टाइप 2 का। फोर्थ लेते हैं भाई, फोर्थ में आपको ये फंक्शन दिया है, वही दोनों वैल्यू निकालनी है होमोजेनियस फंक्शन के लिए, आइलर थ्योरम में यही पूछा जाता है।
तो इस बार आपको ना फंक्शन में यहाँ पर जो एक्स वाई का फंक्शन है उसके बाहर जो है लोग है, तो इसका मतलब लोग को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो ई की पावर में बदल जाएगा। ठीक है, टाइप 2 लगेगा क्योंकि इसमें लोग लगा हुआ है फंक्शन के साथ में। तो लोग को हम इधर लाएंगे तो ये ई की पावर यू बन जाएगा और ये आपका बचेगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई की पावर हाफ। इसको हम मान लेंगे एफ यू ई की पावर यू इक्वेशन 1। इसको हम मान लेंगे वी एक्स वाई इक्वेशन 2। वी एक्स वाई की सेम तरीके से डिग्री निकालेंगे, एक्स को टी एक्स रखना है, वाई को टी वाई। टी की पावर 1 टी की पावर 4 ऊपर से कॉमन, टी नीचे से कॉमन, और सारे की पावर 1/2 है, उसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टी की पावर 4 से टी की पावर 1 कटेगा तो टी की पावर 3 बचेगा, लेकिन 1/2 पावर बाहर भी है, तो 3 की मल्टीप्लाई जब 1/2 के साथ होगी तो टोटल टी की पावर 3/2 बनेगा। और ये आपका वही फंक्शन बन जाएगा जो जिसके की आप डिग्री निकाल रहे थे वी एक्स वाई इक्वेशन 2 से। तो ये आपको जो है टी की पावर में 3/2 मिला है, इसका मतलब ये 3/2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। लिख देंगे एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई जे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू 3/2। देन बाय यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम इसमें हम लगा सकते हैं टाइप 1 सॉरी टाइप 2। फॉर्मूला होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। सबकी वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3/2 जो कि डिग्री है। एफ यू की वैल्यू हमारी है ई की पावर यू, और नीचे है एफ डैश यू यानी कि ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन ई की पावर यू। सॉल्व करेंगे तो ये ई की पावर यू से ई की पावर यू कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 3/2, यानी कि जो फाइव यू होगा वो हमारा 3/2 होगा। ठीक है, देन ये वैल्यू इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, 5u की वैल्यू 3/2 और इनटू में आएगा 5 यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और ये होगा आपका 1, क्योंकि 5 0 क्यों होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, -3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टाइप 2 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ होम असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको टाइप 2 लगाना है, सब में टाइप 2 लगेगा। कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये log u सब में टाइप 2 लगेगा। तो टाइप 2 वाले मेथड से इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 का मतलब होगा जब आपको दो कॉम्बिनेशन फंक्शन के दिए जाएंगे तो टाइप 3 उसमें लगता है। ठीक है, वही मैंने लिखा भी है कि अगर आपको u इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू फंक्शन दे दिया जाए यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, तो टाइप 3 लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको u एक फंक्शन दिया है जिसमें एक तो फंक्शन है ये, ठीक है, और एक फंक्शन है ये, और तब आपको ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग यूलर थ्योरम। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनमें इसमें तो लगेगा टाइप 2, इसमें लगेगा टाइप 1, तो दोनों से मिलकर के टाइप 3 बन जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे u को v प्लस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल देंगे इसको, वेयर वेयर जो v की वैल्यू होगी जिसको हम वी एक्स वाई लिख सकते हैं, v की वैल्यू होगी आपकी कोस इनवर्स v की वैल्यू हमारी हो जाएगी कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, इक्वेशन 2 डाल देंगे और w की वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इक्वेशन 3 डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, u को v प्लस डब्ल्यू के बराबर मान लेना होता है। अब v में जो टाइप लगेगा वो लगाएंगे, w में जो टाइप लगेगा वो लगाएंगे। इंपोर्टेंट बात, क्योंकि ये वी डब्ल्यू है तो इसके जो फॉर्मूले चलेंगे यूलर थ्योरम वाले फॉर्मूले, उनमें आपको ध्यान रखना है कि v यूज करना है इसके लिए और w यूज करना है इक्वेशन 3 के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने u यूज कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो जैसा आपका फंक्शन है, अगर v में फंक्शन है तो v में फॉर्मूले चलेंगे, w में फंक्शन है तो w में फॉर्मूला चलेगा। पहले इक्वेशन 2 में मैं यूलर थ्योरम लगाता हूं नाउ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू को अगर थोड़ा सा देखें तो कोस इनवर्स जो है इधर आ जाएगा, ये मिलेगा आपको कोस v के बराबर x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एफ वी, क्योंकि इस बार u नहीं है ये v है, तो उसको कह देंगे एफ वी इक्वल टू कैपिटल वी एक्स वाई। ठीक है,
वेयर वेयर एफ वी की जो वैल्यू है, एफ वी की वैल्यू होगी कोस वी, और वी एक्स वाई की वैल्यू हमारी होगी, कैपिटल में वी एक्स वाई लिया मैंने, ध्यान रखना कैपिटल में लिया है, तो ये वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। फिर हमें निकालनी है डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एक्स को टी एक्स रखना है और वाई को टी वाई रखना है। अगर x को टी एक्स, वाई को टी वाई रखे तो टी एक्स प्लस टी वाई तो ऊपर से मिलेगा, नीचे से आपको मिलेगा रूट टी एक्स और प्लस रूट टी वाई। ऊपर से t कॉमन तो x प्लस वाई बचेगा, नीचे से रूट t कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर आपको रूट x प्लस रूट वाई मिलेगा। अगर इस वैल्यू को देखें इक्वेशन नंबर, इसको 4 डाल दो, इसको 5 डाल दो, ठीक है। तो ये आपका t की पावर जो है कट जाएगा, t की पावर रूट टी से कटेगा, तो t की पावर 1/2 हमारा बचेगा, क्योंकि रूट टी को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपका वही फंक्शन बन गया जो आपका कैपिटल वी एक्स वाई था, कैपिटल वी एक्स वाई कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 5 से, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर एफ वी देयरफॉर एफ वी इक्वल टू वी एक्स वाई, कैपिटल में लिखा है मैंने, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। देन तो यूलर थ्योरम से दोनों रिलेशन निकाल लेंगे। पहला रिलेशन होगा जो कि v के लिए होगा, क्योंकि v के लिए फॉर्मूला है, सॉरी v के लिए हमने मान के चले, इसको v की फॉर्म में चले तो v के ही फॉर्म में फॉर्मूले चलेंगे। फॉर्मूला आपका होगा x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू एफ वी अपॉन एफ डैश वी। n की वैल्यू है 1/2, ठीक है। एफ वी की वैल्यू है कोस वी, इक्वेशन नंबर 4 में, और नीचे है एफ डैश वी यानी कि कोस वी का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन वी, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस के 1/2 कोस अपॉन साइन हो जाता है कोट वी, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई विल बी इक्वल टू माइनस के 1/2 और ये आपका कोट वी, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वल में आता है इसको मानते हैं 5v के बराबर, तो 5v हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1/2 कोट वी अकॉर्डिंग टू टाइप 2 मेथड, है ना। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होगा 5v इंटू 5-v माइनस 1। 5v की वैल्यू है माइनस के 1/2 कोट वी, ठीक है। और इंटू में आएगा 5-v यानी कि माइनस के 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, कोट वी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर वी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और -1, ठीक है। इसको हम डाल देते इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो v फंक्शन था, v फंक्शन में हमने यूलर थ्योरम लगाई और यूलर थ्योरम से हमने दोनों रिलेशन को फाइंड कर लिया, जो कि इक्वेशन 6 में आया है और जो कि इक्वेशन 7 में आया है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी प्लस की है, ये वैल्यू हमारी प्लस की है, माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ पर, है ना। अब सेम तरीके से यूलर थ्योरम लगाएंगे हम W वाले फंक्शन में नाउ, ठीक है। ये आपका फंक्शन है आपका WXY इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस, सॉरी, माइनस वाई की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई। इससे आपको मिलेगा W ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई
विल बी इक्वल टू टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 वाई की पावर 4 डिवाइड बाई टी की पावर 2 एक्स की पावर 2 टी की पावर 2 वाई की पावर 2। तो यहां से जो है टी की पावर 4 ऊपर से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। और यहां से भी अगर देखा जाए तो टी की पावर 4 ही कॉमन आएगा और यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो हमारी वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई की, ये वैल्यू बन जाएगी डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई की। और 4 से 4 कटेगा तो आपका यहाँ पर टी की पावर 0 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर W इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। देन तो यूलर थ्योरम इसके लिए भी यूज कर देंगे। नंबर 1 पहला फॉर्मूला होगा एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन डब्ल्यू। एन की वैल्यू है कितनी 0, तो ये 0 वैल्यू देगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन यू सॉरी डब्ल्यू। और चूंकि एन की वैल्यू 0 है तो ये भी आपको 0 वैल्यू देगा। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 8, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 9। तो टाइप 3 में क्या होता है, दो टर्म दी होती है, दोनों टर्म में देखना है किसमें टाइप 1 लगेगा किसमें टाइप 2 लगेगा। अगर हमने जिसको v माना था, v में आपने देखा कि टाइप 2 लगा है, टाइप 2 से सॉल्व किया। जो W वाला फंक्शन था इक्वेशन 3, उसमें हमने देखा कि हमारा टाइप 1 लगा है, तो टाइप 1 वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, अब फाइनल आंसर कैसे आता है, फाइनल तो हमें U में लाना है। एक तो हमारा V में निकला है, एक W में निकला है, तो अब हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करके फाइनल आंसर आएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव के साथ ऐड करना है, सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो यहां से हम ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे 6 को और 8 को, एडिंग 6 एंड 8। अगर 6 और 8 को ऐड करेंगे तो यहां पर x डेल अपॉन डेल एक्स और यहां पर भी x डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बचेगा v और यहां पर बचेगा w, जिसको मैं v प्लस डब्ल्यू कह दूंगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म मिलेगी आपको y डेल अपॉन डेल वाई v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और राइट हैंड साइड में है इधर माइनस के 1/2 कोट v और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 0। ठीक है, अब v प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है इक्वेशन 1 में, u के, तो u रख देंगे इसकी जगह पर। x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के 1/2 कोट v, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, पहला आंसर। और वेयर आपको लिखना होगा कि v है क्या, v है आपका कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये आपको मेंशन करना होगा लास्ट में। ठीक है, तो 6 को 8 को ऐड किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए u का बन जाएगा। ठीक है, v प्लस डब्ल्यू में इक्वेशन बनेगी, v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू u रख देंगे और u में ही हमें आंसर लाना है। ठीक है, अब हम एडिंग करेंगे, एडिंग ऐड करेंगे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को, 7 को और यहां पर 9 को, 7 और 9 को ऐड कर देंगे, एडिंग 7 एंड 9। 7 और 9 को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल स्क्वायर, ये हमारा कॉमन रहेगा। ठीक है, यहां से मिलेगा v और यहां से मिलेगा आपको w, ऐड करने पर v प्लस डब्ल्यू होगा। ऐसी दूसरी टर्म में आएगा 2xy डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई कॉमन रहेगा, वहां से v यहां से w। ऐसे ही वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये कॉमन रहेगा, वहां से v यहां से w। और इक्वल में देखा जाए तो यहां पर आपका इक्वल में है माइनस के 1/2 कोट v और इनटू में है 1/2 कोसेक स्क्वायर v -1 और प्लस 0, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, v प्लस डब्ल्यू को हम u में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वेशन 1 से। 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बन जाएगा।
प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल में हमारा रहेगा माइनस के 1/2 कोट वी इंटू में 1/2 कोसेक स्क्वायर वी -1, वेयर वी को बताना पड़ेगा वी है क्या। वी है आपका जो हमने माना था कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में आपके दो तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, एक टाइप 1 का हो सकता है, एक टाइप 2 का हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि दोनों सेम टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड कर देना है, जिसमें टाइप 1 लगेगा टाइप 1 लगाएंगे, टाइप 2 लगेगा टाइप 2 लगाएंगे, लास्ट में जाके दोनों को ऐड करने पर ऐड करके दिखाना है इस तरीके से, डायरेक्ट यू की फॉर्म में नहीं लिखना है, v प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में बना के फिर v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू रखी जाएगी u, तब जाके आपके दोनों आंसर आते हैं। एक तो आंसर ये आया है और एक आंसर आपका ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये। इसमें u आपको एक फंक्शन दिया है x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, दूसरा फंक्शन दिया है y की पावर माइनस n फंक्शन ऑफ x अपॉन y, फाई ऑफ x अपॉन y ये है f ऑफ y अपॉन x। तब आपको ये रिलेशन निकालना है। अगर देखा जाए तो ये रिलेशन यूलर थ्योरम से निकलेगा। ये तो होता है फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव वाला। तो आपको प्रूफ को देख करके ही पता लग गया होगा करना क्या है। आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन और सेकंड ऑर्डर का रिलेशन दोनों को ऐड करना है लास्ट में जाकर के, और लास्ट में प्रूफ करके दिखाना है कि वो एन स्क्वायर यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको लिख लेते हैं। एक को मान लेंगे v, एक को मान लेंगे w। इक्वेशन 1 बन जाएगी, u इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन है, टाइप 3 लगेगा। ठीक है, v हमारा है ये पहले वाला और w हमारा है ये दूसरे वाला। तो v की वैल्यू होगी x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, w की वैल्यू होगी आपकी y की पावर माइनस n फंक्शन ऑफ x अपॉन y, फाइव ऑफ x अपॉन y। इक्वेशन 2 और 3 डाल देंगे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग यूलर थ्योरम, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 2 को लेते हैं पहले। इक्वेशन 2 में x को tx, y को ty रखेंगे, तो ये मिलेगा tx की पावर n फंक्शन ऑफ tx अपॉन ty अपॉन tx। यहाँ पर t से t कट जाएगा और यहाँ पर t की पावर n बाहर आ जाएगा, और ये आपका वही फंक्शन बनेगा जिसकी हम डिग्री निकाल रहे थे इक्वेशन 2 में, देख सकते हैं ये vxy बनेगा। इसका मतलब जो v फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें यूलर थ्योरम लगाएंगे और टाइप 1 का ये प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि t की पावर n सेपरेट हो गई बाहर। अगर t की पावर n सेपरेट हो जाए बाहर तब हम टाइप 1 लगाते हैं, अगर t की पावर n सेपरेट नहीं होती है तब हम टाइप 2 लगाते हैं। तो ये टाइप 1 लगेगा। टाइप 1 कहता है एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर होगा एन वी के। ठीक है, और ऐसे सेकंड रिलेशन होगा आपका n इंटू एन माइनस वन वी के। ध्यान रखना फॉर्मूला v के लिए था तो v के लिए ही यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 और 5 डाल देंगे। फिर हम इक्वेशन 3 में w वाली इक्वेशन में x को रखेंगे tx, y को रखेंगे ty, तो t की पावर माइनस n बाहर आएगा। ये आपका वही फंक्शन बनेगा जो आपका इक्वेशन नंबर 3 में है। ठीक है, तो t की पावर माइनस n w ऑफ एक्स वाई बनेगा, यानी कि माइनस n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। और ये भी टाइप 1 का ही जाएगा, क्योंकि t की पावर जो है सेपरेट हो गई। सेपरेट आप देख सकते हैं, t की पावर माइनस n बिल्कुल अलग हो गई और साथ में वही फंक्शन आ गया w। ठीक है, तो टाइप 1 से हम क्या करेंगे, n की जगह पे जो फॉर्मूला होता है n की जगह पे माइनस n चलेगा, क्योंकि डिग्री माइनस n आई है। फॉर्मूला हो जाएगा x डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू होता है, n का काम यहाँ पर माइनस n करेगा तो माइनस एन डब्ल्यू हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का रिलेशन होता है n इंटू एन माइनस वन डब्ल्यू, लेकिन n का काम कौन कर रहा है, डिग्री यहाँ पर माइनस है तो माइनस एन दोनों जगह पे यूज करेंगे, और दोनों माइनस को अगर सॉल्व करें तो n इंटू एन प्लस वन डब्ल्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, u के लिए रिलेशन निकालने के लिए हमें ऐड करना होगा 4 को और 6 को और 5 को और 8 को, सॉरी 5 को और 7 को। तो 4 6 को जब ऐड करेंगे यहां से x डेल अपॉन डेल एक्स और यहां से x डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन आएगा, यहां पर बचेगा v और प्लस यहां पर बचेगा w, तो v प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म में v प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। इक्वल में यहां पर nv है और यहां पर माइनस के nw है।
ठीक है। v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे जो कि u है, तो ये u में कन्वर्ट हो जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन वी प्लस एन डब्ल्यू आएगा, जिसको इक्वेशन 8 डाल देंगे। अब हमें 5 को और 7 को ऐड करना है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये कॉमन आएगा, वहां से v मिलेगा, यहां से w, तो v प्लस डब्ल्यू बन जाएगा ऐड करने पर। ऐसे ही सेकंड टर्म में v प्लस डब्ल्यू बनेगा, ऐसे ही थर्ड टर्म में v प्लस डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर तो है n इंटू एन माइनस वन वी, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर वी माइनस एन वी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर बनेगा एन स्क्वायर डब्ल्यू और प्लस एन डब्ल्यू, इस तरीके से। ठीक है, v प्लस डब्ल्यू की हम वैल्यू डाल देंगे, v प्लस डब्ल्यू की क्या वैल्यू है, u है, तो यहाँ पर भी u डाल देंगे, यहाँ पर भी u डाल देंगे, यहाँ पर भी u डाल देंगे, और ये आपका दूसरा रिलेशन तैयार हो गया इक्वेशन नंबर 9 में। लेकिन हमें तो कहा था कि इन दोनों को ऐड करके प्रूफ करके दिखाओ, एन स्क्वायर यू के बराबर आएगा, तो अब हमें क्या करना होगा, 8 को और 9 को ऐड करना होगा। यदि हम 8 और 9 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड है एन वी माइनस एन डब्ल्यू, और ये है एन स्क्वायर वी माइनस एन वी प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू। ठीक है, सब ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में भी जो कटेगा काट देंगे, एन वी से एन वी, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कट जाएगा, बचेगा कितना, एन स्क्वायर वी प्लस डब्ल्यू, और वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में देख सकते हैं, वो यू है, एन स्क्वायर यू आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका टाइप 2 का, सॉरी टाइप 3 का एग्जाम्पल है, और टाइप 3 के इस एग्जाम्पल में दोनों ही टर्म में जो कॉम्बिनेशन दो फंक्शन का हुआ था, दोनों ही में टाइप 1 की फॉर्म में क्वेश्चन चला था। तो जरूरी नहीं है कि टाइप 1 टाइप 2 से ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों की दोनों टाइप 1 भी लग सकता है, जिस तरीके से मैंने किया है। ठीक है, इस तरह के दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, दोनों एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे, ये टाइप 1 से ये टाइप 2 से, दोनों को अलग अलग वी डब्ल्यू मान के और फिर लास्ट में ऐड करके सॉल्व कर देंगे। ये दोनों के दोनों टाइप 1 से होंगे, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 0 है, टी की पावर 0 बाहर ले लेना, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। लास्ट में हमारा आता है, तीन टाइप हमारे यूलर थ्योरम के कंप्लीट हुए, ये दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए हमने किए हैं, यही सेम तीनों टाइप टाइप 4 5 6 में बदलेंगे जब हम तीन वेरिएबल के फंक्शन के लिए करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फंक्शन, तो हमें यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। तीन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक मैं करूंगा, दो आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है ये समझो। एक तो आपको यूलर थ्योरम को डायरेक्ट लगाना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपने लगाया है, टाइप 1 से टाइप 2 से जो जो भी बनेगा। फिर आपको बिना यूलर थ्योरम के भी क्वेश्चन को करना है, यूलर थ्योरम से भी करना है, बिना यूलर थ्योरम के भी करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा, तब हम कहते हैं कि यूलर थ्योरम वेरीफाई। तो यूलर थ्योरम आपको लगानी आई गई। यहां पर जो फंक्शन था, ये पहले वाला फंक्शन, ये जेड एक्स वाई है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट यूलर थ्योरम लगा ही देंगे, x को टी एक्स, वाई को टी वाई रखेंगे, ऊपर से t की पावर 1/3, नीचे से t की पावर 1/2 कॉमन आएगा, t की पावर 1/3 1/2, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा, और 2 - 3 यानी कि आपको -1/6 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो इस फंक्शन की डिग्री आएगी, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री आएगी, वो -1/6 आएगी। ये आपका जेड एक्स वाई वही बन जाएगा इक्वेशन 1 से, टाइप 1 की फॉर्म में बनेगा। तो ये टाइप 1 से हम इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ये -1/6 का होमोजीनियस फंक्शन है। तो टाइप 1 क्या कहता है यूलर थ्योरम, कि x, ठीक है, क्योंकि आपका u में फंक्शन नहीं है, z में है, तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन यू, एन की वैल्यू कितनी है, -1/6 इंटू यू की जगह पर हमारा चल रहा है z, क्योंकि फॉर्मूला z के लिए है, तो जो वेरिएबल होगा उसी को यूज करेंगे। तो ये हमारा आ गया डायरेक्टली यूलर थ्योरम से। ठीक है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो -1/6 जेड आई है। ठीक है, ये आपका माइनस का साइन है, -1/6 जेड आई है, ये तो हमने यूलर थ्योरम से किया। लेकिन क्वेश्चन में वेरीफाई लिखा है, तो अब इसको हमें बिना यूलर थ्योरम के भी करना होगा। बिना यूलर थ्योरम के कैसे करेंगे, जैसे प्रूफ किया था हमने थ्योरम को, है ना, जेड का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की मल्टीप्लाई, जेड का करेंगे y के रेस्पेक्ट में y की मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करने पर यही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन चूंकि इसमें पावर जो है
फ्रैक्शन में है और ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन जो है लोग लेके ज्यादा इजी पड़ता है। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो लोग लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसको मैं वेरीफाई करूंगा लोग लेकर के। तो पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 का बोथ साइड लोग ले लिया, तो ये तो बन जाएगा log z। ये आपका log m अपॉन n की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n बन जाएगा। ठीक है, तो ये log ऊपर वाला फंक्शन माइनस log नीचे वाला फंक्शन, जिसको कि मैं इक्वेशन 2 डाल दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का x के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे फ्रॉम 2 से, ठीक है, जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो log z का होगा 1 अपॉन z, और z का दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में डेल z अपॉन डेल x आएगा। और इस वाले log फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 y की पावर 1 अपॉन 3, ये log x की फॉर्म बनेगी। log x का होता है 1 अपॉन x, फिर x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस y की पावर 1 अपॉन 3 का दोबारा करेंगे, y की पावर 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। x की पावर 1 अपॉन 3 का अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 अपॉन 3 x की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 आएगा, जिसको सॉल्व करके आपको मिलता है 1 अपॉन 3 एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, ये सॉल्व करके इसको मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड टर्म का करेंगे, सेकंड टर्म में करेंगे तो बीच में माइनस है, log x का फॉर्मूला लगेगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर 1/2 का होगा 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, और y की पावर 1/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा। तो ये हमने x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन किया। अब इसमें x की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मिलेगा आपको x अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, x की पावर 1 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 x की पावर 1 को जब ऐड करेंगे 2 अपॉन 3 के साथ में तो सॉल्व करके आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3, यानी कि x की पावर 1 अपॉन 3 बनेगा। डिवाइड वाला पोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर जब x की पावर 1 को ऐड करेंगे तो ये माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि प्लस हाफ बन जाएगा। डिवाइड में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और x की बोथ साइड मल्टीप्लाई की। सिमिलरली हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 2 का, तो 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा। ठीक है, log का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस y की पावर 1 अपॉन 3, लेकिन y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है 0 होगा, y की पावर 1 अपॉन 3 का 1 अपॉन 3 y की पावर माइनस 2 अपॉन 3 आएगा, माइनस सेम टर्म ये रहेगी x की पावर 1/2 और प्लस y की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का 0 होगा, कांस्टेंट है, y की पावर 1/2 का 1/2 y की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। फिर बोथ साइड y की मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बोथ साइड y की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी जैसे ऊपर बनी थी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारी जो है पॉजिटिव पावर बन जाएगी जैसे ऊपर बनी थी। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी 3, इसको डाल देंगे 4। अब 3 4 को ऐड करेंगे, एडिंग 3 एंड 4। यदि 3 4 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से मिलेगा x अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस यहां से मिलेगा y अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इस टर्म से और इस टर्म से एलसीएम सेम रहेगा, x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस y की पावर 1 अपॉन 3, और दोनों टर्म ऐड हो जाएगी 1 अपॉन 3 कॉमन लेने पर, x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस y की पावर 1 अपॉन 3, ऐसे ही माइनस बीच में रहेगा इस टर्म से और इस टर्म से, एलसीएम सेम रहेगा, x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, 1/2 कॉमन लेंगे, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ऐसा करने से पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना, 1/3, 1/3 माइनस 1/2, जिसको सॉल्व करके मिलेगा माइनस के 1/6। अब ये जो z है, ये जो z है इसको उधर ले जाते हैं, तो यहां पर बचेगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका माइनस के 1/6 इंटू जेड।
ठीक है। तो इधर तो हमने ये प्रूफ किया था बाय यूजिंग यूलर थ्योरम, और इधर हमने प्रूफ किया है विदाउट यूलर थ्योरम। तो जब भी क्वेश्चन में वेरीफाई आएगा आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, यूलर थ्योरम से भी करना होगा डायरेक्टली, और बिना यूलर थ्योरम के भी करना होगा। तब हम कहते हैं दोनों इक्वल आने पर कि यूलर थ्योरम वेरीफाई। ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन दो वेरिएबल का जितना भी कॉन्सेप्ट था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद यूलर थ्योरम में आप कभी भी नहीं उलझेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है, यूलर थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल, जिसमें 3 वेरिएबल चलते हैं एक्स वाई जेड, वो भी सेम कॉन्सेप्ट से होगा। तो इस लेक्चर को देखकर ही नेक्स्ट लेक्चर देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है जो होम असाइनमेंट में देता हूं, तो मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट में जाइए। ओल्ड प्लेलिस्ट में बहुत सारे सिक्वेंसली मैंने एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं, नोट से हेल्प लीजिए और इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।